साथियों, केशवदेव मौर्य जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आखिर बहन कुमारी मायावती के बारे में क्या कुछ कह डाला है। बहुत बड़ी बात कही तो हमारे बहुजन समाज को जरूर सुनना चाहिए। साथियों, आपको बता दें, केशवदेव मौर्य जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा यानी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। साथियों, बहुत कुछ कहा है, बहुजन समाज को हमें जरूर सुनना चाहिए। तो सब कुछ आपको बताएंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, आपको बता दें, केशवदेव मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स से लिखा, सोशल मीडिया पर आरएसएस के जितने एजेंट हैं वो पहले भाजपा के खिलाफ लिखते हैं, जिससे कि भाजपा नाराज दलित पिछड़े उन्हें अपना नेता स्वीकार कर ले और उनकी पोस्ट पर लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। चुनाव आने के ठीक पहले चालाकी से भाजपा को अच्छा बताने लगते हैं। साथियों, ये लिखते हैं केशवदेव मौर्य भाजपा के खिलाफ। और वहीं अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, आपके किसी भी कृत्य से भाजपा कांग्रेस मजबूत होती है तो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज को केवल नुकसान ही है। भाजपा की जगह कांग्रेस और कांग्रेस की जगह भाजपा को सत्ता में लाने से कोई बदलाव नहीं दिखेगा। बदलाव चाहिए तो बसपा को अधिक सांसद जिताकर केंद्र पर दबदबा बनाने लायक बनाएं। साथियों, इन्होंने सपा और बसपा यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत कुछ बड़ी बात कही है कि जिताना है तो लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और या फिर सपा यानी समाजवादी पार्टी को जिताएं। साथियों, वहीं लिखते हैं, हम दलित पिछड़े उनके पूर्वजों राजाओं जिनको वो भगवान कहते हैं उनकी आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो इतने छोटे दिल के हैं कि जिन महापुरुषों ने हम दलित का जीवन सुधार कर हक अधिकार दिलाया, उन परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तोड़कर अपमानित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सीधा सीधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लिख दिया कि उन्होंने हमारे दलित के इतने बड़े महान, सीधा कह दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि दलितों के मसीहा कहा जाने वाले हैं, वो आखिर उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। वहीं पे लिखा, 95% सवर्णों के मान में दलित पिछड़े हुए नेतृत्व की पार्टियों को समाप्त करने बर्बाद करने की मानसा रखती है, क्योंकि संख्या के हिसाब से उनकी आबादी कम है, इसलिए वो हमेशा बहुसंख्या दलित पिछड़ों से अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। साथियों, 95% सवर्ण मानते हैं यानी जनरल 95% अपने आप को मानते हैं और केवल 8% कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सर जो कि जनरल यानी सवर्ण हैं। और वहीं साथियों, केशवदेव मौर्य ने लिखा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। इससे कि क्या फर्क पड़ता है कि भगवान श्री राम थे या नहीं थे, जब देश के करोड़ों मतदाता भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य मानते हैं और उनके नाम पर वोट देते हैं। ऐसे समय से भगवान श्री रामचंद्र जी के खिलाफ बोलने का मतलब है करोड़ों वोट से हाथ धो जाना। सत्ता पाना सबसे आवश्यक है, सत्ता पर कब्ज रहने वाले नौकरी हक अधिकार व सम्मान न्याय सब अपने हिसाब से अपने लोगों को देता है। बाकी लोग सड़क पर केवल धरना देते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और अन्याय अपमान सहते हैं। कहीं ना कहीं ये सब जो कि लिखा है केशवदेव मौर्य ने बहुजनों के हित में ही लिखा है और 2022 में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन करके करीब 2 सीटें जीती थी। और वहीं साथियों, आपको बताएं, केशवदेव मौर्य ने फिर लिखा, बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष की वजह से ही दलित समाज के कई लोग मूंछों पर ताव दे पा रहे हैं। आवश्यक आकाश आनंद की तुलना राहुल गांधी जी से होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी से होनी चाहिए। ऐसे गैरों लोगों से आकाश आनंद की तुलना करने वाले विचारों से भिखारी हैं। साथ ही उन्होंने सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत कुछ बड़ी बात कही। इसके बारे में आपको क्या कुछ सोचना है। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव बहन कुमारी मायावती के साथ गठबंधन कर सकते। साथियों, केशवदेव मौर्य
जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, इन्होंने हमारे बहुजन समाज के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। हमारे बहुजन समाज को इस बात को सुनकर जागरूक होना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने बीएसपी पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में जिताना चाहिए। तो